दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और इस बार खतरा सीधा रिमझिम की जान पर मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े खुलासे से, जहां घाना सिंह को रिमझिम पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या यह गिरफ्तारी सब कुछ खत्म कर देगी, या फिर इसके पीछे छुपी साजिश अभी बाकी है? दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक गहरी चाल छुपी हुई है, जिसे बहुत ही सोच समझ कर रचा गया था। और इस चाल का सबसे अहम हिस्सा है मोहिनीसा। वह पहले भी एक बार रिमझिम को घाना सिंह के हवाले करने से चूक चुकी थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। मोहिनीसा के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है, उसकी बेटी रिया। रिया की इज्जत और उसकी जिंदगी दाव पर लगी हुई है। घाना सिंह ने साफ तौर पर धमकी दी हुई है कि अगर उसे रिमझिम नहीं सौंपी गई तो वह रिया की एक ऐसी वीडियो को पूरे वीरघर में फैला देगा, जिससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यही डर मोहिनीसा को अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन उसी डर ने उसे मजबूर भी कर दिया है कि वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाए। अब उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी बेटी को बचाना, चाहे इसके लिए उसे किसी और की जिंदगी ही क्यों न खतरे में डालनी पड़े। इसी सोच के साथ मोहिनीसा हर वक्त रिमझिम पर नजर रखती है। वह हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देती है, बस इस इंतजार में कि कब उसे सही मौका मिले और वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। और आखिरकार वह मौका उसे मिल ही जाता है। एक दिन जब रिमझिम अपने एग्जाम देने के लिए कॉलेज की तरफ निकलती है, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपनी ही दुनिया में खोई होती है, अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसी समय मोहिनीसा तुरंत घाना सिंह को फोन करती है और उसे सारी जानकारी दे देती है। उसकी आवाज में घबराहट भी होती है और जल्दबाजी भी। वह कहती है कि यही सही मौका है। रिमझिम इस वक्त अकेली है, कमजोर है और उसी रास्ते से गुजर रही है जहां से तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। यह सुनते ही घाना सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने का समय होता है। वह मन ही मन सोचता है कि इस बार वह किसी भी हाल में अपने इरादे पूरे करेगा। घाना सिंह तुरंत उस लोकेशन की तरफ बढ़ता है जहां रिमझिम जा रही होती है। वह चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देता है, ताकि सही समय पर हमला कर सके। उसकी हर हरकत में चालाकी और खतरनाक इरादा साफ नजर आता है। दूसरी तरफ रिमझिम को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पूरी तरह बेखबर होती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वह कॉलेज के करीब पहुंचती है, खतरा और भी करीब आता जाता है। घाना सिंह अब पूरी तरह तैयार है। वह एक साइकिल रिक्शा का सहारा लेकर उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि किसी को शक भी न हो। और फिर वह पलाता है, जो पूरी कहानी को हिला कर रख देता है। घाना सिंह अपनी थैली से एक खतरनाक हथियार निकालता है। उसके इरादे साफ होते हैं। वह सिर्फ डराना नहीं चाहता, बल्कि रिमझिम को ऐसा सबक सिखाना चाहता है जिसे वह कभी भूल न सके। उसी समय किस्मत एक और मोड़ लेती है। उधर से समीर अपनी कार में गुजर रहा होता है। उसकी नज़र अचानक घाना सिंह पर पड़ती है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। समीर बिना एक पल गवाए वहां पहुंचने की कोशिश करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, किसी भी हाल में रिमझिम को बचाना। लेकिन क्या वह वक्त रहते वहां पहुंच पाएगा? क्या वह इस हमले को रोक पाएगा, या फिर देर हो जाएगी? यही सवाल अब कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अगले सेक्शन में हमला, टकराव और उसके बाद के खौफनाक परिणाम सामने आएंगे। दोस्तों, कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक पल की देरी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है और हर किरदार की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही घाना सिंह अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, हालात एकदम बेकाबू हो जाते हैं।
उसका इरादा साफ होता है। वह रिमझिम को किसी भी हालत में चोट पहुंचाना चाहता है, ताकि उसकी धमकी सच साबित हो सके। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है, जो ये बता रही होती है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर रिमझिम अभी भी पूरी तरह अनजान होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक हमला हो जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसी वक्त समीर वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही उस खतरनाक पल पर पड़ती है, उसका दिल दहशत से भर जाता है। वह समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो सकता है। समीर बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, रिमझिम को बचाना। वह घाना सिंह के वार के बीच आने की कोशिश करता है, ताकि चोट रिमझिम तक न पहुंचे। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी होती है। घाना सिंह का वार इतना तेज और अचानक होता है कि समीर उसे पूरी तरह रोक नहीं पाता, और वह खतरनाक वार सीधे रिमझिम को लग जाता है। जैसे ही ये होता है, सब कुछ एक पल के लिए थम सा जाता है। रिमझिम दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि आसपास का माहौल भी जैसे सन्नाटे में डूब जाता है। यह सब देखकर समीर के अंदर गुस्से का तूफान उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और आग भी। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत घाना सिंह पर टूट पड़ता है। घाना सिंह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार समीर उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। वह उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। दोनों के बीच जोरदार टकराव होता है, लेकिन समीर का गुस्सा इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसी बीच राजवीर भी वहां पहुंच जाता है। हालात को देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। बिना देर किए वह पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और घाना सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। अब वह कानून के शिकंजे में होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके चेहरे पर ना कोई डर होता है और ना ही पछतावा, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और शैतानी मुस्कान होती है, जैसे वह यही चाहता था कि रिमझिम को चोट पहुंचे और वह अपना बदला पूरा कर सके। उसकी यह मुस्कान कहानी को और भी डरावना बना देती है। उधर समीर का ध्यान अब सिर्फ रिमझिम पर होता है। वह उसे जमीन पर इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पल होता है। वह तुरंत रिमझिम को अपनी बाहों में उठाता है। उसकी हालत देखकर उसका दिल घबरा जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह जानता है कि अगर उसने देर की तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकता है। समीर बिना समय गंवाए उसे अपनी कार में बैठाता है और तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूलता रहता है। हर सेकंड उसके लिए भारी होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, रिमझिम को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचता है, वह जोर जोर से डॉक्टरों को बुलाता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है,